फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोग का तैयारी चल रहा है, तो ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, ये सभी क्लास के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास होगा आज का, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊँगा और डेली आपका इसी टाइम पर एक चैप्टर कंप्लीट करवाया जाएगा। और ये जो क्लास है आपका, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्लास होने वाला है और इस क्लास में उतना ही प्रश्न आपको करवाया जाएगा जितना आपके टीआरई 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है। फालतू कोई भी चीज़ आपको इस क्लास में नहीं देखने को मिलेगा और ये जो सीरीज़ है ये डेली चलता रहेगा। टोटल 32 चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री का, मैं आपको डेली एक क्लास करवाऊँगा। उसके बाद आप सभी का इसी का एनसीईआरटी का ही एमसीक्यू करवाऊँगा ताकि उससे आपका रिवीजन हो सके। तो फ्रेंड्स इस चैनल पर आप लोग बने रहें और इस क्लास का सारा पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप लोग चैनल पे जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य कर दें। ये क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1 to 5 में सबसे ज़्यादा अगर किसी सब्जेक्ट का वेटेज रहता है तो हिस्ट्री का रहता है। उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री का 18 से 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 1 to 5 में। 6 to 8 में जनरल पेपर में भी मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज रहता है और जिसका हिस्ट्री ऑनर्स है 11, 12 में भी उनको सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री पर ही फोकस करने की ज़रूरत है। तो आप लोग चैनल पर जुड़े रहें और मैं आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊँगा ये डेली चलता रहेगा। एक चैप्टर आपको डेली मिलेगा और उसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि टीआरई 3 में यहाँ से कितना प्रश्न देखने को मिला था, टीआरई 1 में कौन कौन से प्रश्न आए थे और कौन कौन प्रश्न आने की संभावना अधिक है टीआरई 4 में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा होगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। इसका जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा हम लोग आज के क्लास में कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली थे। आगे है, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? यह वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। कब? भारत आगमन 17 मई 1498 ईस्वी को। एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे पूछेगा मैं आपको एक हिंट्स बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ से 2 प्रश्न देखने को मिलता है। आपको प्रश्न रहेगा यूरोप से भारत आने के लिए समुद्र मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आप लोग याद रखिएगा ये वास्को डी गामा थे। और इसका भारत आगमन कब हुआ था? आपको डेट याद रखना है क्योंकि डेट से संबंधित भी एक प्रश्न देखने को रहेगा। तो इसका हो जाएगा 17 मई 1498। इस डेट को ही वास्को डी गामा का भारत में आगमन हुआ था। आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो ये कौन थे? तो जामोरिन थे। और जामोरिन कौन था वहाँ का? तो स्थानीय शासक था। यहाँ से भी प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ कैसे रहेगा। यहाँ भी 2 प्रश्न बन रहा है। प्रश्न आएगा कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो किसने किया? तो ये जामोरिन। जामोरिन कौन थे? वहाँ के स्थानीय शासक थे। एग्ज़ाम में ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जो कालीकट बंदरगाह के तट पर वास्को डी गामा का स्वागत जामोरिन ने किया था, तो जामोरिन वहाँ के क्या थे? एक ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा, स्थानीय शासक थे, मंत्री थे, या गांव के रहने वाले थे, या कुछ भी इनमें से कोई नहीं। आपको लगाना है स्थानीय शासक थे। आगे प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी, यानी फैक्ट्री? तो सर्वप्रथम कहाँ? तो ये कोचीन में किए थे स्थापित। इसको याद रखिएगा। आगे है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो ये प्रथम वायसराय कौन हुए थे? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा। कौन से ईस्वी में हुए थे? तो 1505 में। इस प्रश्न को याद रखिएगा। ये प्रश्न 6 to 8 में पूछा गया था
तैयारी 2 में। इसी में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आपको मैं 2-3 प्रश्न बता देता हूँ कैसे पूछा जाएगा। प्रश्न आएगा, भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो याद रखना आपको, यह पुर्तगालियों को जाता है। और इसमें प्रश्न रहेगा कि भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? याद रखना, ये 1556 में की गई थी। और ये भी प्रश्न आएगा कि भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपको जगह भी याद रखना, तो यह गोवा में की गई थी। क्लियर हो गया? आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में लिखेंगे, मैं आपका डाउट सेशन भी चलाऊंगा बहुत जल्द। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप लोग रिपीट करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको इसलिए इस फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूँ ताकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलता है। तैयारी 3 तक ऐसे ही प्रश्न आया हुआ एग्ज़ाम में। आपको मैं चाहता तो पूरा डीपली पढ़ा सकता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री, बट उतना अभी आपके पास टाइम नहीं है। उतना ही पढ़िए जितना भी इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। डीपली पढ़ने के चक्कर में रहेंगे तो पता चलेगा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ और कुछ हुआ भी नहीं। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप यकीन मानिए मेरे क्लास करने के बाद आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूट रहा है। बहुत जल्द मैं आपको एनालिसिस वीडियो भी दूंगा कि कहाँ से जो मैं आपको जो क्लास करवा रहा हूँ इसी से कितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं तैयारी 3 में, तैयारी 2 में और तैयारी 1 में। तो वेट करिए, बहुत जल्द वीडियो आने वाला है। अभी आप लोग क्लास करिए। चलिए आगे है। प्रश्न है, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को द अल्मीडा। इस प्रश्न को भी आप लोग VBI लिख सकते हैं तैयारी 4 के लिए। हो सकता है आपका एग्ज़ाम में ये प्रश्न देखने को मिले। 1 to 5 में अगर नहीं देखने को मिलेगा तो मैं गारंटी कहता हूँ 6 to 8 में ज़रूर देखने को मिलेगा। और ये तैयारी 4 में ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 to 5 और 6 to 8 11 12 के लिए है। जो लाइब्रेरियन की भी तैयारी करें उनको भी जनरल पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा। उनके लिए भी ये क्लास रामबाण साबित होगा। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि विभिन्न देशों के खोजकर्ता, जैसे कि वास्को डी गामा है, इन्होंने क्या खोज किए थे? भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। कोलंबस, इन्होंने अमेरिका की खोज की थी। कैप्टन जेम्स कुक, ऑस्ट्रेलिया। तस्मान, किसने खोज की? तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड। आगे बार्थोलोमियो डियाज, तो इसको किसने खोज किया था? केप ऑफ गुड होप ने। ये आप ध्यान रखेंगे। आगे प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे दक्षिण अफ्रीका का माना जाता है? तो ये अल्बुकर्क को माना जाता है। इस प्रश्न को याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नीनो डी कुना को। ये भी ध्यान रखना है आपको। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। किसने किया था? ये पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार को नियंत्रित स्थापित करने के लिए। तो यहाँ से भी प्रश्न एक रह सकता है आपको, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। समझ में नहीं आए तो नोट्स भी पढ़ना है आपको और वीडियो भी कंटिन्यू देखना है। आगे प्रश्न है, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? ये थे हॉलैंड के।
वर्तमान में अभी क्या बन गया, ये नीदरलैंड बन गया है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग देखते हैं भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन कौन कौन से विदेशी कंपनी हमारे भारत में आगमन हुआ था। जैसे कि पहला है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ये देश कौन सा था, ये पुर्तगाल। स्थापना 1498 ईस्वी को। भारत में प्रथम फैक्ट्री कोचीन। आगे है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। ये कौन से देश के थे, ये ब्रिटेन के थे। स्थापना इनका 1600 ईस्वी में भारत में हुआ था। अब भारत में प्रथम फैक्ट्री ये सूरत में लगाए थे, ये भी ध्यान रखना है आपको। प्रथम फैक्ट्री कब था अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो ये सूरत में था 1600 ईस्वी में। इसमें आपको यही दो याद रखना है। नीचे जो 3 दिया है ये इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है, ये नहीं पूछता है। चलिए आगे और देखते हैं। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई, तो यह डचों के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की थी, यानी कि आरंभ की थी, तो याद रखना यह डचों ने आरंभ की थी। नेक्स्ट है वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन 2 यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया, तो डच एवं अंग्रेज के मध्य यह लड़ा गया था, इसे ध्यान रखना है। आगे है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था, तो यह अकबर था, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट है ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था, ये थे कैप्टन हॉकिंस। ये कब आए थे, 1608 ईस्वी को। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत 1613 में स्थापित किया गया था। अब यहाँ से आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेगा और आप पूछेंगे सर कैसे यहाँ से 3 प्रश्न मिलेगा देखने को। पहला प्रश्न आपको रहेगा यहाँ से कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ लगाया गया था। अस्थायी याद रखना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ लगाया गया था, तो याद रखना यह मसूलीपट्टनम में। और कब लगाया गया था, तो 1611 ईस्वी को। और इसी में पूछा जाए आपसे कि प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ लगाया गया, तो सूरत में। तो कब, 1613 ईस्वी में। तो ये 4 चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि स्टूडेंट यहीं पे बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। और अस्थायी और अस्थायी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में 1 से 2 बार पढ़ना है, तभी आपको आंसर लगाना है। ये नहीं कि एक बार पढ़े और कन्फ्यूज़न में गलत ओमार भर दिए, बाद में आपको रियलाइज़ हो कि हम जानते हुए गलती कर दिए। तो ये रियलाइज़ आपको नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम में ठीक से क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर को टिक करना है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, तो ये कौन थे, तो सर जॉन चाइल्ड थे। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके TRE 4 से संबंधित प्रश्न। नेक्स्ट है हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया। याद रखना है आपको, फार्क्यूसियर। आगे है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें देखते हैं। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने
चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं प्रमुख शहरों के संस्थापक। तो कलकत्ता शहर के संस्थापक किसे माना जाता है? जॉब चार्नेक को माना जाता है। आगे मद्रास किसे माना जाता है? फ्रांसीसी डे को। नई दिल्ली एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर को। बम्बई गेराल्ड अनगियर, इसे ध्यान रखना है। आगे प्रश्न है यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था, तो ये कौन था? तो बिहार। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपको लिख लेना है, क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम है फ्रेंड, और बिहार से संबंधित आपको प्रश्न 5 से 6 देखने को मिलेगा। तो बिहार से जितने भी प्रश्न आएंगे आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है और याद रखना है, क्योंकि अफीम का जो खेती वाला है ये काफ़ी बार पूछा गया, लगभग TRE 3 तक कई बार प्रश्न को रिपीट किया गया है। 1 to 5 में भी, 6 to 8, 11, 12 किसी सारे क्लास में इसको रिपीट किया गया है, तो ये याद आपको ज़रूर रखना है। आगे देखते हैं वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? इसका आंसर जाए कॉलबर्ट के द्वारा स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई? तो लुई 14वें के कार्यकाल में की गई थी। नेक्स्ट है फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा सूरत, 1668 ईस्वी को। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, इसे आप ध्यान से याद रखिएगा। और अगर यह वीडियो आपको कोई भी प्रश्न में डाउट हो रहा है तो वीडियो का आप रिपीट मोड करके देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसी में हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्रांसीसी गवर्नर डुफ्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। तो किसने की थी? फ्रांसीसी गवर्नर डुफ्ले ने। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? तो याद रखना है पांडिचेरी में बनवाया गया था। आगे है पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांको मार्टिन था। ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे प्रश्न है पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? यह थे थॉमस बेस्ट ने पराजित किया था। इसे ध्यान रखना है आपको। आगे प्रश्न है वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? तो यह किसे किया था? तो फ्रांस को किया था। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये TRE 2 में पूछा गया है वांडीवास के युद्ध के बारे में। TRE 4 में हो सकता है ये प्रश्न को रिपीट करवाया जाए, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे है कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? याद रखना है आपको अंग्रेज एवं फ्रांस के मध्य लड़ा गया था। आगे है इसी में कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो एक्स ला सेपेल की संधि 1748 के बाद, मतलब कि इसमें माध्यम से समाप्त हुआ था, संधि हुआ, तभी यह युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1748 आपको डेट याद रखना है। देखते हैं यहाँ देखिए कर्नाटक का युद्ध पहला दिया है प्रथम 1746 से 1748। प्रमुख कारण क्या था? ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध। किस संधि के बाद यह युद्ध समाप्त हुआ? तो एक्सला सेपेल की संधि 1748 में। परिणाम अनिर्णित। दूसरा देखते हैं युद्ध कब हुआ था कर्नाटक का? 51 से 55, 1751 से 55 ईस्वी तक। इसमें दिया है कर्नाटक के उत्तराधिकारी का युद्ध। पांडिचेरी की संधि के बाद यह युद्ध को समाप्त किया गया। परिणाम क्या हुआ? ब्रिटेन मजबूत स्थिति में आ गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध
58, 63 ईस्वी। प्रमुख कारण क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण। संधि हुआ था पेरिस संधि 1763 में, उसके बाद ये युद्ध को समाप्त किया गया। परिणाम हुआ फ्रांस की पराजय। तो फ्रेंड्स, आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो गया आज का। मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम लोग डेली एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हर दिन एक चैप्टर कंप्लीट करने से होता है कि आपको जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो, आप लोग उस वीडियो को क्लिक करके देख लेंगे। क्योंकि अगर एक वीडियो में हम लोग 2 चैप्टर को मिक्स करके पढ़ेंगे तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए जो भलाई जिसमें और जिसमें इजी वे में आप समझ सकते हैं, मैं वही पढ़ा रहा हूँ। और डायरेक्ट प्रश्न ऐसे ही एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। यह क्लास अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो मेरा आपसे 100% गारंटी, आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जितना मैं आपको अभी पढ़ाया, आप उसको 1 से 2 बार रिपीट करके देख लें। यकीन मानिए आपका प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा और आपका एक सीट 100% कन्फर्म हो जाएगा। और फ्रेंड्स, यह वीडियो आप अपने हर दोस्तों में शेयर करें जो TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं। अपने इसे ग्रुप में भी शेयर करें ताकि काफ़ी स्टूडेंट तक यह क्लास हमारा पहुंच सके। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं उतना ही आपको पढ़ा रहा हूं जितना आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ये NCERT है, NCERT को ही पढ़ना है और BPSC NCERT को ही फॉलो करती है। अभी तक जितने भी TRE का एग्ज़ाम हुआ, अब बिहार में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, सभी में NCERT का ही कवर हो रहा है। और फ्रेंड्स, ये जो क्लास है आपका, ये जो लाइब्रेरियन के जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जनरल पेपर में भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ही प्रश्न आएगा। तो आप लोग भी ये क्लास अच्छे से करिए कंटिन्यू। जो लाइब्रेरियन के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत बेस्ट है। और आप 1 to 5 का जो तैयारी कर उनके लिए तो 18 प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से ही रहने वाला है। इसलिए जो 1 to 5 का तैयारी कर रहे हैं प्राइमरी लेवल का, वो अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री को रट जाना है आपको। अगर याद ना हो तो रट जाना है उसको, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री ही आपको डिसाइड करेगा रिज़ल्ट आपका बनता ही नहीं बनता। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है और याद भी होता है। तो आप लोग पढ़िए। आपका मैं और भी क्लास जितने भी जो बचा हुआ है सारा स्टार्ट कर रहा हूँ। बायोलॉजी का है तो क्लास स्टार्ट है ही चैनल पर, आप लोग बने रहें। सारा सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होगा। और मैं सोच रहा हूँ कि आपका मॉडर्न चल ही रहा है तो साथ साथ मैं आपका ज्योग्राफी का भी क्लास स्टार्ट करूँ, या तो पॉलिटिकल साइंस का। ज्योग्राफी स्टार्ट करूँ या पॉलिटी का, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर देंगे ताकि आपके कमेंट के बाद ही मैं डिसाइड कर पाऊँ कि कौन सा सब्जेक्ट का क्लास स्टार्ट होना चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि इसके बाद और कौन सा क्लास एक साथ होना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ डेली आप सभी को 3 सब्जेक्ट का क्लास प्रोवाइड करवाऊँ ताकि जल्द से जल्द सिलेबस को कंप्लीट कराया जाए और उसके बाद MCQ रिवीजन करवाया जाए NCERT बेस्ड। तो आप लोग अपना राय दें कि और कौन सा सब्जेक्ट का क्लास अभी स्टार्ट होना चाहिए। कमेंट में आपका मैं वेट करूंगा। जितना जिसका ज़्यादा कमेंट होगा वही क्लास करवाया जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एग्ज़ाम के लिए जितने भी क्लास में करवाऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप में इस क्लास का PDF नोट्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्लास होने के 1-2 घंटे बाद PDF ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी सेंड किया जाता है टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने से यही होगा, उसमें सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा जितने भी क्लास होगा। और एग्ज़ाम के लिए कोई भी न्यूज़ कोई भी अगर आता है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब एग्ज़ाम के लिए आप अपडेटेड रहेंगे उस ग्रुप से। और कोई दिक्कत हो आपको कमेंट में लिखें और मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं और मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आराम से पढ़िए, कोई टेंशन ले लेना। आपका रिज़ल्ट करवाने की मेरी गारंटी है। अच्छे से आप लोग पढ़िए, जितना मैं बोलता हूं बस उतना ही पढ़िए, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।